हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम लोग एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। और चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि क्या है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब देखें स्टूडेंट्स, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। इसका जो डिफाइन करने का मेथड होता है वो कैसे होता है। मान लो कि हमारे पास यहाँ ए है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी। हमारे पास ये होता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी डिफाइन करने का मेथड। हम लोग फॉर्मूला भी इसे बोल सकते हैं। हमें पता है कि जो हम लोग कम्यूटेटिविटी किससे डिफाइन करते थे, एक बार ये भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा होता था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारा होता था कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। और हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे करते थे। अब हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये था कि अगर हम लोग टू होल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो हमारे पास एक होल नंबर बनना चाहिए। इफ हम लोग मान लेते हैं ए प्लस बी, हमारे ए और बी हमारे होल नंबर हैं, तो हमारे पास एक क्या होल नंबर बनना चाहिए, होल नंबर। यानी ए प्लस बी का अगर हम एडिशन करते हैं तो ए और बी भी हमारा होल नंबर होना चाहिए और उसका जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन थी क्लोजर प्रॉपर्टी की, कम्यूटेटिविटी की ये थी। अब हम लोग इस जो वीडियो में मेन डिस्कस करेंगे वो होगा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब हमारा यहाँ पे ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर्स भी हो सकता है। अब ये जो अब आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे भी हम लोग करते थे, ये जो हमारा एडिशन का ऑपरेशन है ये हम लोग चेंज भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, हमें पता है ये हम लोग बाद में चेक भी करेंगे। अब हम लोग ये इसको जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, पहले होल नंबर्स ले लेते हैं। पहले होल नंबर्स लेते हैं, होल नंबर्स। प्रीवियस वीडियो की तरह जैसे कि हम लोग कम्यूटेटिविटी और क्लोजर प्रॉपर्टी में भी पहले होल नंबर्स में डिफाइन करते थे और फिर हम लोग इंटीजर्स लेते थे, फिर रैशनल नंबर्स लेते थे। अब हमें बताया कि होल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 एंड सोन। ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो क्या हमारे होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। अब देखें, इस पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं कि ए हमारे पास क्या है, ए हम लोग 1 ले लेते हैं, बी हम लोग एक 0 भी लेट कर लेते हैं एंड सी हम लोग 3 ले लेते हैं। ये हमने ले लिए 3 नंबर। और फिर अब पहले इसमें पुट करके देखते हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, आई एम सॉरी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ए यानी 1 प्लस ब्रैकेट थ्रू बी हमारा 0 है, तो 0 प्लस सी हमारा 3 है, तो ये हमारा पास 3 हो जाएगा। ऐसे हमने वैल्यू पुट कर लेनी है। इसको करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 3 होगा और 1 प्लस 3 4 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके देखते हैं। राइट हैंड साइड में पुट करते हैं 1 प्लस बी हमारा 0 ब्रैकेट 1 प्लस सी हमारा जो है 3 है। तो 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा, प्लस 3 और ये हमारा इसको करेंगे तो 4 आएगा। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। तो लिखेंगे हेयर 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 ए प्लस ब्रैकेट थ्रू बी प्लस सी ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी। ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। तो हम लोग लिखेंगे हैंस 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 ये कहते हैं हमारे होल नंबर्स। तो हम लोग लिखेंगे होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन कराना, तो एडिशन के केस में हमारे जो होल नंबर्स होते हैं वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। ये हम लोग सेम एग्जांपल ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। सो हमने यहाँ पे ऐड कर लेते हैं वही सेम एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लिए।
ए हमारा 1, बी हमारा 0, सी हमारा 3। सब्ट्रैक्शन के लिए हमने ये सेम एग्जांपल हमने लेट कर लिए। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं भाई, हमारे राइट हैंड साइड में पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो क्या थी कंडीशन, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ये हमारी कंडीशन थी। तो सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी 1 माइनस 0 माइनस 3, इसके हिसाब से मैंने वैल्यू पुट करी। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा था 1 माइनस 0 माइनस 3 कितना आएगा, -3 आएगा। और जब इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस माइनस प्लस 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी हमने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा तो हमारे पास 5 आ गया। अब हम लोग लेट करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 माइनस 0 माइनस 3, जब हमने इसको सॉल्व करा तो क्या होगा, 1 माइनस 0 1 होगा, -3, और जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का, जो हमारे पास ग्रेटर नंबर है उसका हमने साइन पाना है, तो -2 आ गया। अब देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आया ये इक्वल नहीं है, तो हमारे पास देखेंगे हेयर हेयर ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ये दो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है, तो लिखेंगे हैंस होल नंबर्स आर एसोसिएटिव, आर नॉट एसोसिएटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा नॉट इक्वल आया ना, तो नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। जब हमने सब्ट्रैक्शन करा ये 3 नंबर्स का इस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में, तब हमारे होल नंबर्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, एडिशन केस में हमारा फॉलो करते थे, एंड जो हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है इसमें फॉलो नहीं करते। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लो या फिर चेंज कर लो। यहाँ पे ए हम लोग 1 कर लेते हैं, बी हमारा यहाँ 2 कर लेते हैं, सी हमारा ये एज इट इज़ 3 रहने देते हैं। हमारा मल्टीप्लाई में चेक कर लेते हैं पहले, हमें पता है यहाँ ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई का होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या होगा, 1 का 1 रहेगा, 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 होगा, और 6 1 दा 6 होगा यहाँ पे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 6 आया। अब राइट हैंड साइड यानी 1 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या होगा हमारे पास, 1 इंटू 2 2 होगा, इंटू 3 3 2 दा 6। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लिखेंगे हेयर ए इंटू ब्रैकेट शुरू बी इंटू सी ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये दोनों इक्वल आ गए हमारे। तो लिखेंगे हैंस होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, यही सेम लाइन लिख लेंगे। हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन का भी हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट डिवीज़न का। सो हम लोग डिवीज़न के में सेम एग्जांपल ऐड करते हैं। सेम एग्जांपल, ए हमारा 1 था, बी हमारा 2 था, एंड सी हमारा 3 था। ओके, अब हम लोग करेंगे डिवीज़न केस ले रहे हैं, तो हमारा होगा ए डिवाइडेड बाय ब्रैकेट शुरू बी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू ब्रैकेट बंद, पहले ब्रैकेट बंद फिर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं ये वाली, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 होगा ये हमारे पास। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करना है, 1, अब देखें 1 डिवाइड का साइन और 2 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले देखें इसको ऐसे नहीं, मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। इसको 1 डिवाइडेड बाय एज इट इज़ लिखना है, ब्रैकेट शुरू करो, और यहाँ ले 2 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा। अब देखें अब इसको कैसे करना है, अब ये होगा 1 डिवाइड 2/3। आपको इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पे आपको ये वाली फॉर्म आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, पर मैंने इसको पहले ऐसे लिख लिया थोड़ा इजी करने के लिए। अब देखिए 1 हो गया। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, देखिए जो इसका डिवाइड हो रहा था नीचे कुछ नहीं था, यहाँ नीचे 1 पा लेते हैं। अब हमारा जो बड़ा डिवाइड का था ये वाला जो 2/3 हमारे पास पूरा एक नंबर था, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे
3/2, तो क्या होगा 3 × 1 3, 2 × 2, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखें यहाँ रफ कॉम करते हैं, करके देखते हैं। यहाँ 3 हमारा अंदर रहता है और 2 हमारा बाहर रहेगा, तो 2 × 2, 3 में से 2 का 1। अब यहाँ पे 2 के टेबल में 1 आता नहीं, तो यहाँ पे एक जीरो ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे, तो इस जीरो को नीचे उतारा, बन गया 10, तो 2 5 10, मेरे पास आ गया जीरो यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे 1.5। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास 1.5 आ गया, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे 1.5 आया। अब राइट हैंड साइड लेंगे, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 3। अब सिंपल इसको 1/2 डिवाइडेड बाय 3 आपको इस फॉर्म में लिख लेना सिंपल। तो जो हमारा एक टोटल पूरा ये जो हमारा आगे वाला हो रहा था, तो इसको 1/2 का एज इट इज लिखना। फिर ये जो बड़े वाला डिवाइड का साइन है इसको चेंज कर लेना मल्टीप्लाई में, और इसका 3 का रेसिप्रोकल, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, तो 1/3 होगा ये, 1 और 3 × 2 2 होगा हमारे पास, नहीं आई एम सॉरी 3 × 2 6 होगा, आई एम सॉरी 3 × 2 6 होगा हमारे पास। अब जब हमने इसको सॉल्व करा तो क्या होगा, 1 का हमारा अंदर रहेगा, 6 हमारा बाहर। अब देखेंगे 6 के टेबल 1 आता नहीं, तो हम लोग यहाँ पे एक जीरो लेंगे और यहाँ पे हम लोग 0 पॉइंट लेंगे एक, तो 6 1 6 4 आ गया। अब 6 के टेबल 4 जाता नहीं, तो हम लोग एक और यहाँ जीरो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इसको नीचे उतारा तो यहाँ 40 बन गया, और 6 6 36 होता है हमारे पास, और फिर से 40 में से 36 माइनस करें तो 4 रह गया, फिर से एक जीरो ऐड करेंगे, फिर से वही आएगा हमारे पास, फिर से 36 पे जाएगा, तो ये हमारा सोन ऐसे चलता जाएगा ये हमारा कभी भी यहाँ जीरो आएगा ही नहीं। फिर से 4 बचेगा, फिर हम लोग 6 ऐड करेंगे, फिर वही हमारा जीरो ऐड करके फिर हमारे पास वही सेम, यानी 10.16666 आता रहेगा हमारे पास। तो हम लोग सिंपल इसको यहीं पे रोक देते हैं, यहाँ पे लिख लें 0.166, इतना लिख दिया। अब आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, अब हमको यहीं से पता लग जाएगा जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है। लेफ्ट हैंड साइड करने में 1.5 आया था और राइट हैंड साइड करने पे हमारा 0.166 आया था, तो हम लिख देंगे हेयर a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये हमारा जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं हमें पता है, जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी और जीरो भी, यानी -3 हम यहाँ लिख लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी। पॉजिटिव वाले नंबर सारे, नेगेटिव वाले नंबर सारे और ज़ीरो, आपको स्टूडेंट से याद रखना है, बहुत ज़रूरी है ये आपको आगे यही यूज़ होता जाएगा। तो अब देखें यहाँ हम लोग सिंपल पहले लेट वही एडिशन के केस में लेट करेंगे, सेम जैसे हमने होल नंबर्स में करा था, यानी हमारा क्या था, यहाँ लिख लेते हैं रफ फॉर्म में, पहले a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ये हमारे पास कंडीशन थी। अब इसमें ही हम लोग लेट कर लेते हैं, नंबर्स पुट करके देख लेते हैं। तो हम लोग लेट करते हैं, a हमारे पास यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और 2 हम लोग यहाँ पे माइनस वाला कोई नंबर लेते हैं, यानी -2 ले लेते हैं, और c हम लोग यहाँ 3 ले लो या फिर 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 नंबर ले लिया, सारे नंबर ले लिए हमने, पॉजिटिव भी ले लिया, नेगेटिव भी ले लिया, 0 भी ले लिया। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करके देख लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, a यानी 1 + b हमारा -2 + c हमारा 0। हमने इसको सॉल्व करा क्या आएगा, 1 प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी हमारे पास यहाँ -2 आ जाएगा, और यहाँ 1 - 2 होगा, यानी -1 होगा। इसको तो सॉल्व करेंगे। अब देखें, अब नेक्स्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड लेंगे, यानी हम लोग 1 प्लस यहाँ -2 है हमारा b, -2 ब्रैकेट बंद प्लस c हमारा 0 है। तो देखें यहाँ 1 ± -2 और हमारे पास ये +0 होगा, तो यानी देखें प्लस माइनस माइनस, यानी हमारे पास -1 आ जाएगा। 0 तो जब मैंने -1 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या -1 ही आएगा। अब देखेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो लिखेंगे हेयर a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, यानी हमारे इंटीजर्स के केस में भी एडिशन जो है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। धन्यवाद। वही सेम लाइन लिख लेनी जो हमने पीछे लिखेंगे, हैंस इंटीजर्स
आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। एडिशन केस में हमारे जो इंटीजर्स हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लाई लेंगे तो सेम ए हम लोग लेट करते हैं 1, बी हमारा 0 लेट कर लेते हैं, सी हमारा 3 कर लेते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये हमने लेट कर लिया। तो अब ये क्या होगा, हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1 इंटू 0 0, बी हमारा 0 इंटू सी हमारा 3 होगा। तो ये होगा 1 इंटू, और 0 इंटू 3 कितना होगा, 0 होगा। तो ये हमारा 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ये होगा 1 इंटू 0 इंटू 3, 1 इंटू 0 0 इंटू 3, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करा 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो हेयर ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये दोनों हमारे इक्वल आ गए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। तो जो हमारे इंटीजर्स हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन का, ए 1, बी हम लोग ले लेते हैं 2, सी हम लोग 3 ले लेते हैं। ये हमने एग्जांपल ऐड कर ली। तो ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, ये होगा हमारे पास। आप देखें यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर लेनी 1, ये डिवाइडेड का डिवाइड, और बी हमारा क्या है 2 डिवाइडेड बाय सी, हमारा बी जो सी है वो हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखें 1 को हमने एज इट इज़ लिखना है 1, और 2/3 का 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 पालेंगे इनटू, तो 2/3 हमारा एक पूरा इसके ब्रैकेट के अंदर था, उसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका रेसिप्रोकल कर जाएगा 3/2, तो 3 वन द 3, 2 वन द 2, वही सेम 1.5 आ जाएगा हमारे पास, 1.5 आ गया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 1/2, डिवाइड का साइन इसको मल्टीप्लाई में चेंज, और 3/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/3, तो 1/6 आ जाएगा। और जो हमने इसको सॉल्व करता क्या आया था हमारे पास 0.166 आया था। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है, यानी हमारा ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। इस कंडीशन को हमारा नहीं फॉलो कर रहा है, तो लिखेंगे हम लोग कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, ए हम लोग लेट कर लेते हैं हमारे पास 5 है, बी 7 है, एंड सी हमारे पास 3 है। अब इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ये हमने अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, ए हमारा 5 माइनस बी हमारा 7 सी हमारा -3। तो हमने इसको सॉल्व करता 5 माइनस 7 में से 3 माइनस करें तो 4, और 5 माइनस 4 1 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा, अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या होगा हमारे पास 5 माइनस 7 -3, तो ये क्या होगा हमारे पास 5 माइनस 7 हमारे पास -2 -3, उसको करेंगे तो -5 आ जाएगा। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल नहीं आई है, तो लिखेंगे यहाँ हेयर ए माइनस ब्रैकेट शुरू बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट 1 माइनस सी। तो ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, लिखेंगे हैंस इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन केस में हमारा जो एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन केस में हमारे जो इंटीजर्स हैं वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग सपोज करते हैं रैशनल नंबर्स। हमारे रैशनल नंबर्स कौन सी फॉर्म में होते हैं, जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, और जो हमारे यहाँ Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। और हमारे यहाँ हमें पता है जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव
हो सकते हैं, और हमारा जो ज़ीरो है वो भी हमारा एक रैशनल नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल ऐड करते हैं। ए हम लोग 1/2 ले लेते हैं, बी हम लोग 2/3 एंड सी हमारा 3/4 हमने यहाँ लेट कर लिया। और हमें वही एडिशन केस सबसे पहले, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब ये हमारा ए बी और सी हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 प्लस बी हमारा क्या है 2/3 प्लस सी हमारा क्या 3/4। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, हमें 1/2 को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस और जो 3 और 4 का जब इससे सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, देखेंगे वो कैसे लेते हैं। 3 को यहाँ रखना है, 4 को इनका एलसीएम लेना है, तो 3 × 3 यहाँ पहले 3 को एज इट इज़ लिखते हैं, 2 × 4 ये पहले 2 पे चला जाएगा, और फिर 3 को एज इट इज़ 2 × 2 हो जाएगा, और फिर 3 × 3 हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा हमारे पास। अब हमारे यहाँ नीचे जब 1 1 आ जाता है तो हम लोग वहीं पे रोक देते हैं, तो हमें पता है ये सब बातें। और जब 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना 4 आएगा, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 2 × 2 × 3 हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमारे इनका एलसीएम क्या होगा 12 होगा। इनका एलसीएम हमें यहाँ 12 लिखना है। अब देखना है कि 3 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, तो 4 को 2 के संग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 4 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 को 3 संग मल्टीप्लाई यानी 9 बन जाएगा ये हमारे पास। और जब इन्हें नेक्स्ट हमने आगे फर्दर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, 1/2 को एज इट इज़, और प्लस 8 + 9 कितना होगा 17, 10 11 12 13 14 16 17, यस 17 होगा, और 12। अब 2 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। 2 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है 6 पे, तो 6 × 6 प्लस 12 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है 1 पे आएगा, तो 17 × 17। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और 3 यानी 23 हो जाएगा हमारे पास /12, 23/12 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आया तो हमने 23/12 आया। अब राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, ये हमने वैल्यू पुट करी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 2 के टेबल पे से आपको एलसीएम अगर नहीं निकालना था तो आप ऐसे इजी तरीके से निकाल सकते हो, सिंपल रहता है ये। 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे 3 पे, तो 3 को 1 के संग मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस 3 के टेबल पे 6 कहाँ पे 2 पे, तो 2 को 2 के संग मल्टीप्लाई 4 प्लस 3/4 हो जाएगा ये हमारे पास। और यहाँ हो जाएगा 4 + 3 कितना होगा 7 होगा, 7/6 प्लस 3/4 हो जाएगा हमारे पास। और 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, आई थिंक देख लेते हैं करके। 3 × 6 2 × 4 सिंपल वही, फिर 3 को एज इट इज 2 × 2 3 × 3 1 1 आ गया, तो 2 × 4 4 3 12, तो मेरे पास एलसीएम इनका 12 आ गया। अब देखिए 6 के टेबल पर 12 कहाँ पे आता है 2 पे, तो 7 को 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 14 आएगा, प्लस 4 के टेबल पर 12 कहाँ पे आता है 3 पे, तो 3 3 9 हो जाएगा हमारे पास ये। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास 14 6 या 23 हो जाएगा, ये हमारे पास 23/12। अब यहाँ देना हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे हेयर हेयर, ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ये हमारा इक्वल आ गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज, यहाँ लिख लेते हैं रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव, आई एम सॉरी मैंने पहले क्लोज बोल दिया था, एसोसिएटिव अंडर एडिशन करा तो एडिशन केस में हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे सब्ट्रैक्शन में सेम एग्जांपल लेंगे, तो बस उसमें पुट कर देनी कैसे, 1/2 माइनस 2/3 था बी हमारे पास, और सी जो हमारे पास था वो 3/4 था। हमने सेम वैल्यू पुट कर दी लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 माइनस 3 और 4 का एलसीएम 12 आया था, 2 के टेबल पे 12 4 पे, तो 4 2 8 माइनस 4 के टेबल पे 12 3 पे, तो 3 3 9, 1/2 माइनस, ये क्या होगा हमारे पास -1/2
अपॉन 12 होगा, क्योंकि 8 माइनस 9 हमारे पास -1/12 होगा। तो जब हमने 12 और 2 का एल्सियम लेना है तो हमारे पास 12 आएगा। तो 2 के टेबल पर 12 6 पे आएगा, तो 6 × 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 12 के टेबल पर 12 1 पे आता है तो 1 हो जाएगा, ये 7/12 बन जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हम लोग अब उसका राइट हैंड साइड ले लेंगे, जैसे कि हमारे 1/2 -2/3 -3/4, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो इसको करेंगे तो आई एम सॉरी, यहाँ एलसीएम से क्या होगा, 3 और 6 का, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पे 2 के टेबल पे 6 3 पे, तो 3 3 1 3 माइनस 3 टेबल पे 6 2 पे, तो 2 2 4 -2/4 आई एम सॉरी 3/4। यहाँ अब होगा हमारे पास -1/6, 3 में से -4 गया तो -1, -1/6 -3/4। अब इसका एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। 6 के टेबल पे 12 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो -2, -4 के टेबल पे 12 कहाँ, 3 पे, -9, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का 11/12। अब देखें यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे हेयर हेयर a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे हैंस रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन केस में नहीं फॉलो करते। अब सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। सेम हमें ये एग्जांपल लेके चलते तो इजी रहेगा। 1/2 लेफ्ट हैंड साइड में इंटू 2/3 इंटू 3/4, सेम एग्जांपल, हमको इजी रहेगा। ये होगा 1/2 इंटू 3 2 6, 4 3 12, 6 1 6, 12 2 24, 6/24 क्या है, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 होगा। ये हमारे राइट हैंड साइड की तरफ ऐसे ही था। तो 3 2 1 2, 3 2 6 इंटू 3/4, 3 2 6 और 6 4 24। तो हमारा यहाँ देखें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, a इंटू बी इंटू सी, ये इक्वल आ गया। यानी जो हमारे रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी हमारे जो रैशनल नंबर हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं जब हम लोग मल्टीप्लाई का केस लेते हैं तब। अब नेक्स्ट हम लोग डिवाइड का केस लेंगे। डिवाइड का सेम एग्जांपल वही, a हमारा 1/2, b हमारा 2/3, c हमारा 3/4। आप डिफरेंट एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर उसके डिवाइड का हमने केस लिया तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c होगा लेफ्ट हैंड साइड, और a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c होगा राइट हैंड साइड। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2 पहले लेफ्ट हैंड साइड में, डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4। तो 1/2 को एज इट इज, और डिवाइड का साइन, तो हमने डिवाइड का साइन पा लिया 2/3। एक मिनट स्टूडेंट्स को हम लोग ईजी तरीके से करते हैं, दूसरा टाइप है। 1/2 को एज इट इज लिखते हैं डिवाइडेड बाय, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि 2/3, और ये जो डिवाइड का साइन है इसको हमने मल्टीप्लाई में करेंगे और इसका रेसिप्रोकल 4/3 होगा। तो पहले हम लोग ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग बाहर करेंगे। ओके, यहाँ 1/2 डिवाइड का साइन, 4 2 8 3 3 9। अब हम लोग इसको ईजी रहेगा करने में, देखें कैसे। 1/2 जो डिवाइड का साइन इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 9/8। तो 9 1 9, 8 2 16 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेंगे, क्या होगी हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला हमने सॉल्व करना है, यानी 1/2 डिवाइड का साइन इसको चेंज मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल 3/2। हमने 2 रैशनल नंबर आ जाएगा, उनका डिवाइड करना तो हम लोग इसी प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3/4।
तो इसको करेंगे 3 × 3 अपॉन 2 × 4 डिवाइड का साइन 3/4 3/4 जगह फिर से वैसे ही 3/4 डिवाइड का साइन इसका मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल तो 4×3 = 12 4×3 = 12 यानी मेरे पास इसका 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो अब ये देखेंगे कि अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे हेयर A divided by B divided by C is not equal to A divided by B divided by C। मतलब इस कंडीशन को हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे कि हैंस रैशनल नंबर यानी हमारे जो रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। आई होप आपको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।